curse of a Shudra will not amount to anything. That of a Vaishya, you may lose a meal. That of a Kshatriya, you may lose a limb. And that of a Brahmana, you may lose everything. And you had also stated that this Varna system was not based on birth, but was based on the occupation that person had. And they are doing their duties. How is the power of one more than... This is a class system which became a caste system over a period of time, thousands of years. And then it became discriminatory, unfortunately. Anyway, suppose a man who is sweeping the street got angry with you. At the most, he will take some filth and throw it at you. But a big businessman in the town got angry with you. He will do something else to you. Kshatriya means today, a police officer or a political leader got angry with you. Much bigger damage will happen to your life. This is what is being spoken. You started off with Shudra has less cursing power. That is so even today, isn't it? Those who are doing menial jobs, do they have the same capacity to damage your life as a person who is in power? That's all that's being spoken there. पहले चला छुआछूत। मैं कट्टर हिंदू ब्राह्मण हूँ, छुआछूत जात पात मान। अब चल रहा है रिवर्स छुआछूत। बस पुराने माल को नए पैकेट में पैक करके इंटरनेट पे दिया जा रहा है। पहले वाले छुआछूत के बदले रिजर्वेशन मिल रहा है, रिवर्स छुआछूत के बदले हेट। से इस पोस्ट को देखो, #ब्राह्मण हेट। ऐसे 21 दिन में अभी भी एक कौम को खत्म कर सकते हैं, पर इस युग में ब्राह्मण को अपने दायरे पता है। तो आप सब सोच रहे होंगे कि #ब्राह्मण जीन्स, #ब्राह्मण हेट इतना ज्यादा ट्रेंड पे क्यों चल रहा है? बिकॉज ट्विटर पे चल रही है एक वॉर कि जीन्स का जीनियस कौन है। सिर्फ एक स्टेटमेंट देने से लोगों ने ट्विटर को यूनिवर्सिटी में कन्वर्ट कर दिया। जो लोग साइंस की क्लास में बैक बेंचर थे, वो भी जेनेटिक्स पे लेक्चर देने लग गए। अनुराधा तिवारी, जिन्होंने अपने ट्राइसेप को शो करते हुए ब्राह्मण जीन्स को अप्रिशिएट कर दिया, बस इसी ट्वीट से लोग उन्हें गिल्ट ट्रिप देने लग गए। लोगों ने इस चीज को अपने प्रोपोगेंडा के लिए ट्रेंड पे ला दिया। अगर तुम अपने आप को ब्राह्मण होने पे प्राउड फील करते हो तो कुछ लोगों को इंफीरियर फील होने लगता है कि व्हाई दे आर सो प्रिविलेज। कि हम सब जानते हैं डिवाइड एंड रूल के ही कारण सनातन धर्म को तोड़ दिया है और अब कैटेगरी में भी बांट रहे हैं। तक वोट बैंक कास्ट सिस्टम के बेसिस पे चलता रहेगा, तब तक पॉलिटिशियंस कास्ट का इस्तेमाल करते रहेंगे। मुझे अभी भी समझ में नहीं आया, अगर तुम प्राउड ब्राह्मण लिख करके कोई पोस्ट करते हो तो तुम्हें हेट मिलने लगता है, पर वहीं अगर कोई मुस्लिम प्राउड मुस्लिम लिख रहा है, या प्राउड क्रिश्चियन लिख रहा है, या फिर प्राउड गुजर लिख रहा है, प्राउड यादव लिख रहा है, तो कोई कुछ नहीं बोलता, कोई हेट नहीं मिलता। तो ये इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स सिर्फ ब्राह्मण्स के लिए क्यों? क्योंकि ब्राह्मण्स ने अपने से नीची जात वालों को नीचा दिखाया, इसलिए ही तो तुम लोग उनसे हेट करते हो। पर ऐसे देखा जाए तो मुगल्स भी तो इतने ही अत्याचार करते थे, लोगों को मारा करते थे, काटा करते थे, रेप करा करते थे। सेम चीज ब्रिटिशर्स भी करते थे। तो प्राउड मुस्लिम्स और प्राउड क्रिश्चियंस को ये हेट क्यों नहीं मिलता? तो ये प्रोपोगेंडा नहीं है तो क्या है भाई? एक आंख में सूरमा, एक आंख में काजल। ये तो हो गई कास्ट की बात। कैटेगरी की बात करें तो रिजर्वेशन के लेवल पे हालत और भी ज्यादा बदतर है। DRDO जैसे ऑर्गेनाइजेशन पे रिजर्वेशन के बेसिस पे सिलेक्ट किया जा रहा है। तो सोचो भारत के डिफेंस टेक्नोलॉजी की क्या हालत हो रही है। जनरल्स का कट ऑफ 757, ऑन अदर हैंड ST का कट ऑफ 386। अब आप अपने दिल पे हाथ रख करके सोचो, क्या ये नाइंसाफी नहीं हो रही है? देखो, सारे जनरल्स अमीर नहीं होते, जैसे सारे SC ST गरीब नहीं होते, और OBC वाले तो बेचारे बीच में पिसते हैं। ये रिजर्वेशन के नाम पे सिर्फ एक ही चीज होनी चाहिए, EWS। चाहे तुम जनरल्स में आते हो, चाहे तुम OBC में आते हो, चाहे तुम SC ST में आते हो, सबके लिए बस EWS। अगर तुम लोग दिल से चाहते हो कि ये कास्ट सिस्टम हट जाना चाहिए, तो क्यों आखिर हमें कैटेगरी में बांटा जा रहा है? क्यों हमारे संग ये बोला जा रहा है कि वो दलित है, वो ब्राह्मण है, वो ठाकुर है, वो ये है? क्यों हो रहा है? क्योंकि ये एक प्रोपोगेंडा है, ये सनातनियों को डिवाइड करने का प्रोपोगेंडा है, पर लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। पोस्ट में 2.8 लाख करोड़ रिजर्व कैटेगरी को एलोकेट किया जाता है, और वही मंदिर में पुजारियों के लिए 0। तो हेट किस बात का भाई? ना गवर्नमेंट से पैसे मिल रहे हैं, जनरल्स वाले हो तो गवर्नमेंट जॉब तो तुम्हारे लिए सपना ही है। ना रिजर्वेशन मिलता है, ना पैसे एलोकेट किए जाते हैं। मिलता है बस एक ही चीज, वो भी इंटरेस्ट के साथ, हेट। अभी कुछ लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ पे मैं किसी को हीरो और किसी को विलन दिखा रही हूँ। नहीं भाई,
नो, आई एम नॉट डूइंग दैट। बस इतना कहना चाहती हूँ कि ब्लेम गेम से कुछ भी चीज सॉल्व नहीं होती है। अगर सचमुच में कोई प्रॉब्लम सॉल्व करनी है तो उसकी जड़ तक जाओ, किसी कम्युनिटी को टारगेट करके नहीं। अगली बार भी तुम रैंडमली किसी को ब्लेम देते हो, सोच लो कि क्या ये सचमुच में वैलिड है, फिर बस एक नरेटिव बनाया जा रहा है। क्योंकि आजकल सोशल मीडिया पे फैक्ट्स नहीं, बस पर्सपेक्शंस चल रहे हैं। ब्राह्मण्स को टारगेट करना इजी है, पर उनके स्ट्रगल्स, हार्डवर्क, ये सब इग्नोर करने से रियलिटी नहीं बदलती है। मुझे पता है कि SC/ST के साथ बहुत सारे अत्याचार हुआ करते थे पहले, क्योंकि ये चीज़ लोगों के अंदर भरी गई थी, क्योंकि वो लोग चाहते थे कि हिंदू आपस में लड़ें और मर जाएं। अपने फ़ायदे के लिए एक गलत नरेटिव बनाया गया, अपने फ़ायदे के लिए एक नरेटिव एक दूसरे के अंदर दिमाग में डाला गया, और सेम चीज़ अभी भी लोग कोशिश कर रहे हैं। मैं पर्सनली चाहती हूँ कि लोग अपनी जात पे बात करने से पहले हिंदू धर्म के बारे में बात करें। प्रोपोगंडा फैलाया जा रहा है कि सारे हिंदुओं को आपस में डिवाइड करो कास्ट में और आपस में ही भिड़ा दो, जिससे कि हमारे वोट बैंक्स बढ़ते रहें। इस वीडियो में मैं ये नहीं बताना चाह रही कि कौन सी कम्युनिटी ज़्यादा सुपीरियर है और कौन सी नहीं। मैं बस इतना कहना चाह रही हूँ कि अत्याचार पहले भी हुआ करते थे और अब भी हो रहे हैं, पर रिवर्स में। तो क्या हम इस अत्याचार को ख़त्म करने के लिए एक मिडल वे नहीं फाइंड कर सकते क्या? हम लोग इतना क्यों जातों में लड़ रहे हैं? हम लोग हिंदू बन करके सामने क्यों नहीं आते हैं? बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, एडियोस, चाओ, राम राम।